एक पौराणिक कथा के अनुसार हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे। वह हमेशा ही कृष्ण की भक्ति में लीन और निधिवन में बैठकर राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते थे। उनके संगीत में भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते और कई बार उनके सामने प्रकट हो जाते थे। हरिदास जी के एक शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपया करके हमें भी उनके दर्शन का लाभ दीजिए। इसके बाद हरिदास जी फिर से भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहना कर यहाँ पर रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनने के बाद कृष्ण और राधा एक हो गए। एक होकर उनकी जो प्रतिमा प्रकट हुई, उस प्रतिमा का नाम हरिदास जी ने बांके बिहारी रखा। इस वाक्य के बाद से ही बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह सम्मिलित रूप माना जाता है। इसका मतलब है कि बांके बिहारी जी की आधी मूर्ति पर महिला का श्रृंगार किया जाता है और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम से स्वामी हरिदास ने दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस मुद्रा को बांके बिहारी कहा जाता है जो मुद्रा 3 कोण पर झुकी हुई होती है। केवल उसी मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। 3 कोण मतलब कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुए मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।